फरमाइएगा, इंडिया वहां पे भी एक डिबेट हो रही है कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान जो है हमसे बेहतर है और स्पेशली वो कह रहे हैं टेक्टिकल वेपन्स जो है ना उसमें पाकिस्तान बहुत आगे है इंडिया के मुकाबले में। ये बात किस हद तक दोस्त मैं चाहता हूं कि आम आदमी को समझ आए इसकी। जी जावेद साहब, इसको सिंपली टू बी वेरी ऑनेस्ट इतनी टेक्निकल डिटेल्स तो शायद मैं भी ना जान पाऊं, बट इतना मुझे पता है कि इसकी जो इंडिया बहुत स्ट्रेस में रहा है और हमेशा हमारे जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम भी है, ये इतना सुपीरियर। देखें, अगर ये अच्छा ना होता ना तो इंडिया अभी तक हमारे साथ कुछ ना कुछ कर चुका होता। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हैज अ क्रेडिबल डेटरेंस। ठीक, तो क्रेडिबल डेटरेंस अगर पाकिस्तान के पास है तो इसका मतलब है कि दे आर बीटिंग इन दी टेक्नोलॉजी ऑल्सो, दे आर बीटिंग इन दी सेफ्टी ऑल्सो। जो इंटरनेशनल वो अलार्म क्रिएट करता है ना कि जी ये उठ के चले जाएंगे, टेररिस्ट के हाथ लग जाएंगे, ये तालिबान के, अल्हम्दुलिल्लाह आज तालिबान उनके पार्टनर्स है। तो अभी पाकिस्तान को शुरू कर देना चाहिए कि ये जो इंडियन न्यूक्लियर है ये हिंदुत्व टेररिस्ट के पास और इन तालिबानों के पास पहुंच जाएंगे तो फिर वो नहीं देखेंगे कि अभी जो उसको पैसे ज्यादा देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे दिया। बड़ी मेहरबानी उनकी, बड़ी मेहरबानी हमारे अफगान भाइयों की जिनके लिए हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, हमने कोई जाने कुर्बान नहीं किया ना, अफगानिस्तान के लिए जुल्म किया उनके ऊपर। बड़ी मेहरबानी हमारी जान छोड़े अपने नए भाइयों के साथ। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वी हैव टू टेल कि लुक, ये हिंदुत्व का टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और आप जिसको आप तालिबान कहते थे, जिसने आपको 20 साल बाद इधर जलीलो रसवा दे आर वन। कल आपने 54 बंदे मारे हैं जी, आज 71 हो गए, आज 71 हो गए। एवरी डे हमारे बच्चे रातों को जाग के, हमारे जवान, हमारे पुलिस के लोग, हमारे पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, ये सारे कुर्बानियां रातों को जागते हैं आपके सुकून के लिए। जो आप मीम बना रहे हैं ना जी हम लोग, और जिनको हम एंजॉय करें, इन मीम बनाने के पीछे बहुत सी माओं के बच्चे जाग रहे हैं जी, उनके खून हमने शहीद देखे जी, हमने जंगें लड़ी, हम अपने शहीद हैं। ऑनेस्टली बताऊं जावेद साहब, अपने दिल पे और जमीर पे एक ही बोझ है कि इनके क़यामत के दिल इन्होंने हमारे गिरेबान पकड़ने उन शोहदा ने, कि हम जो जिस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है उसको हम अपनी बैड गवर्नेंस, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, बैड हमारे अपनी उनके अगर खातिर हम इनको जाया कर दें तो हम सारे जवाब दें जी उसके साथ। अच्छा, इख्तियार से ये फरमाइएगा कि अब इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस जो है ना वो तो पाकिस्तान ने विन कर लिया, इतना ज्यादा विन किया है कि अब इंडिया के अंदर पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगी है। तो इसका मतलब जंग का पहला मरहला जो है ना हमारे हाथ में आ गया। अब उसके बाद आगे गवर्नमेंट और अपोजिशन का कमाल है कि वो यूनिटी क्रिएट कर ले, पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर ले। तो आपके ऑपरेशंस कब कामयाब होंगे? जी चोई साहब, मैं आपके प्रोग्राम की तवसत से 2-3 अहम चीज़ें कौम को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम ऐसी कौम है कि वो जंग से डरती नहीं है। ये इंडिया की कौम नहीं है जो जंग का नाम सुन के ना वो डर जाते होंगे। हमारी कौम नहीं डरती, हमारी कौम ऐसी चीज़ों को एंजॉय करती है। बल्कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर, कुछ लोगों ने तो ऐलान भी किया था कि फलां जगह पे प्लाट हमारी तरफ से, फलां जगह पे, वो तो हाउसिंग सोसाइटी इन्होंने शुरू कर दी है। ये तो ऐसी कौम है, ये तो जंग को वेलकम करती है। अल्लाह माफी दे, अल्लाह बचाए। इनका मसला ये है कि जंग को मजाक समझते हैं। 200 करोड़ पौने 2 अरब की आबादी को जंग में धकेलना, मेरे ख्याल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अगर ये जंग हुई तो ये इंडिया पर होगी। और ये जंग जो है हमेशा की तरह ये वहीं पर लड़ी जाएगी। मैदान जंग पर इंडिया का एक एक चप्पा होगा और नुकसान उन्हीं का होगा। पाकिस्तानी कौम को, वो तो वैसे भी बहादुर और तैयार कौम है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि जंग के खतरात जो हैं वो मौजूद हैं और पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है। कौम भी अपनी तैयारी मुकम्मल रखे और किसी भी हालात से निपटने के लिए हम सबको एक होना होगा। तमाम लोगों को अपनी पॉलिटिकल, लेकिन ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। मैं बताता हूँ सर, जन साहब ने कहा दिल बड़ा करें इस वक्त। सर दिल बड़ा है, दिल भी बड़ा है, सीना भी बड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह सब्र भी बड़ा है और इंशाल्लाह जिम्मेदारी भी बड़ी है और बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाएंगे। हमारी जो फौज है आज ऐसे मौके पर हमें महसूस होता है जब इंडिया जैसे लोग, जिसकी सपोर्ट में बड़े बड़े मुल्क हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत ही कोई नहीं है, जो कहता है कि ये भी मेरा सपोर्टर, वो भी मेरा सपोर्टर, फलां भी, इजराइल जैसे लोग आ जाते हैं उधर, फिरते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर पाकिस्तान सेफ है तो ये एटमी कुव्वत की वजह से है। ये बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत बड़ी चीज़ है, वरना कब का ये लोग हमें काट का चुके होते हैं। आज पाकिस्तान सही बात शायद ना होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्क 27वीं रमज़ान की रात बने, वो मुल्क तक क़यामत इंशाल्लाह सलामत रहेगा।
पाकिस्तान की उभरती हुई मईशत जो है, इस जंग की जो मुझे बुनियादी वजह लगती है, और मैं कौम को बताना चाहता हूं कि एक कमजोर, दिवालिया, टूटता फूटता और लागर और बीमार पाकिस्तान ये इंडिया को सूट करता है। लेकिन आपके मुआशी इंडिकेटर्स, ये कुछ महीने पहले की बात है, जब आपके स्टॉक एक्सचेंज उठने लगे, आपकी मूडीज और फिच की रिपोर्टें पॉजिटिव होने लगी, आप इमर्जिंग इकोनॉमी डिक्लेयर होने लगे। मैं उन दिनों कुछ बड़े अच्छे पढ़े लिखे साथी जर्नलिस्ट के साथ बैठा हुआ था। मैंने कहा अब देखते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा दुश्मन पहल करता है, और वो इंडिया ही सबसे पहले उठा। और उसने, उसकी नीयत आपने देख ली कि हमारी उठती एक तंदुरुस्त, तवाना, एक मस्कुलर इकोनॉमी जो है वो इंडिया इसी से लर्न करना चाहिए कि पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए, हर सूरत खड़ा होना होगा। तक अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा, कौम जो है इसके लिए तैयार रहे। इसी तरह जारी रहेगी। जंग हमारी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन अगर मुसल्लत की गई तो फौजी असलहे, साजो सामान से, एटमी कुव्वत से, कौमी गैरत से हम लैस हैं, तमाम जज्बों से हमारी फौज लैस है। और कौम भी 1965 के जज्बे को लेकर इंशाल्लाह अपनी फौज और अपनी हुकूमत और पाकिस्तान की पुश्त खड़ी है। फैसल साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि सोशल मीडिया आपका आज भी एक्टिव है, वो आपस में लड़ी जा रहा है। अब शहबाज गिल साहब जो हैं वो मुसलसल अली मोहम्मद खान साहब के पीछे लगे हुए हैं, तो आप अपनी पार्टी को कहें कि भाई अभी जंग के हालात हैं, जरा थोड़ा सा लड़ना बंद करें। छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।